सोचो तो हर बात है गहरी। सब कुछ दुरुस्त होता तो ज़िंदगी में ना कभी आप कुछ सीख पाते और ना आप तरक्की कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, मैं एक दिन अपने ऑफ़िस जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक बुज़ुर्ग मिले। उनकी उम्र कम से कम 72 साल थी और वो ये बता रहे थे कि उनको इस वक्त, वो जो फ़ौजी रिटायर थे अपने दौर में, वो उन्होंने जंगें भी लड़ी हैं और बड़ा मुश्किल वक्त भी गुजारा। 70,000 समथिंग वो पेंशन ले रहे थे। वो बुज़ुर्ग जब बैठे तो उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने कहा, जी कि मेरी जो बीवी थी वो फौत हो गई है, मेरे 5 बच्चे हैं और वो सब शादीशुदा हैं, वो अपने अपने घरों में रहते हैं। मैं आज खुद बड़ी मुश्किल से उठा हूँ और चाय बनाकर खुद से पी कर आया हूँ। फिर जब बात आगे बढ़ती गई तो उन्होंने कहा कि मैं खाना भी खुद बनाता हूँ, कभी कभार मुझे पड़ोसी या अपने रिश्तेदार कोई चाय या खाना ला के देते हैं, लेकिन वो उस वक्त देते हैं जब मेरा वक्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि कल मुझे एक पड़ोसी ने चाय दी, 9 बजे उसने मुझे चाय दी जबकि मैं 6 बजे उठा था, और खाना 3 बजे उन्होंने दिया। मैं सुबह से 3 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया था। उनकी ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने मज़ीद उनसे जब कुरेदा तो उन्होंने कहा कि मेरा अपना घर भी है, अच्छा घर बना हुआ है, बच्चे सारे शादीशुदा हैं, अपनी अपनी जॉब पे हैं, लेकिन वो मेरे साथ रहते नहीं हैं, ना मुझे अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उनकी जो बेगमात हैं वो अप टू डेट हैं या वो अपनी मसरूफियात में हैं। शायद कि उन्हें मेरा साथ रहना या पसंद ना हो या बच्चे उनसे घबराते हों या कोई इशू हो। लेकिन वो ये भी साथ कह रहे थे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी लड़की या बच्ची या बच्चा मुझे मिले जो मेरे घर में देखभाल करता रहे, खाना वाना पका के देता रहे, मैं उसे सैलरी भी दे सकता हूँ और उसका लिए रिहाइश का भी बंदोबस्त कर सकता हूँ। 70,000 तनख्वाह उनकी। समझ लें कि आज दिन रात एक करके जो मेहनत मजदूरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं और बड़ी सफ़ेद पोशी की वाइट कॉलर की जॉब करते हैं, वो भी 25 से 30,000 या 35,000 से ज़्यादा नहीं कमाते। मुझे उनकी और भी इस तरह से बात थी, लेकिन सुनकर ये अफसोस भी हुआ और मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं कि हमारे इस मुल्क में, इस माशरे में बड़ा अलमिया है ये कि वो वालिदैन जो बड़ी मुश्किल से गर्मी सर्दी में मुश्किल हालात में ज़िंदगी के साथ जंग लड़कर हमें पालते हैं और हमारे लिए वो बहुत कुछ सहते हैं, भूखे रहते हैं, दवाएं मांगते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि हमें गर्म हवा भी ना लगे और सर्दियों में वो खुद ठिठुरते रहेंगे लेकिन अपने ऊपर से लिहाफ हमारे ऊपर ओढ़ेंगे। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनको कोई सरकारी अगर मुलाजिम है उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन मोस्टली ऐसे भी हैं जो वैसे बूढ़े होते हैं, उनके पास आमदनी का भी कोई ज़रिया नहीं होता और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी सहारे पे हो जाते हैं कि उनके बच्चे या उनकी जो बहुएँ हैं वो उनकी देखभाल करें। लेकिन अलमिया हमारे माशरे का ये है कि हम अपने बूढ़े वालिदैन को कुछ अरसा साथ रखने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी एक वक्त की रोटी, उनका जो 70-80 साल का जो टाइम टेबल होता है ज़िंदगी गुजारने का, जो उनका जो उसूल होता है, वो हमें पसंद नहीं होता। हम ये कहते हैं कि वो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्दी सो जाते हैं, उनका खाने का एक फ़िक्स टाइम है, जबकि हम आज के मॉडर्न दौर के लोग हैं, मर्ज़ी से उठेंगे, मर्ज़ी से खाएंगे, लेकिन ये चीज़ हम अपने तौर पे ये सोचते हैं। इससे मुझे ये भी याद आया कि वक्त बदलता है, मुकाफ़ात अमल है। आज वो वालिदैन हैं, वो बूढ़े हैं, कल हम आप सब उस मकाम पर पहुँचेंगे, हमारे बच्चे होंगे, लेकिन जो हम आज बो रहे हैं, जो हम आज अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही कुछ करेंगे जो हमने उनके साथ किया। मेरी ये कोशिश भी है, दुआ भी है और पैगाम भी है कि आप जितने भी लोग भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके वालिदैन अगर ज़िंदा हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, हयात करे, सेहत दे, तो उनसे कभी तंग मत होइएगा, क्योंकि आज वो थोड़े से मुश्किल में हैं, कल क्या पता आप इससे ज़्यादा मुश्किल में हों। वो तो अपने दौर की मजबूत खुराकें खाकर आज इस हालत में हैं और हमारी खुराकें ऐसी हैं कि हम उस मकाम तक भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन इतनी मेहनत उन पे ज़रूर करिएगा, इतनी मोहब्बत उनसे ज़रूर करिएगा जितनी आप ये चाहते हैं कि जब आप उस उम्र में पहुँचें तो आपके बच्चे आपके साथ मोहब्बत करें। आप उनकी उतनी खिदमत करिएगा जितनी खिदमत आप ये चाहते हैं कि जब आप उस उम्र में पहुंचेंगे
تو آپ کو ضرورت ہوگی۔ یہ والدین ہی ہیں جن کے صدقے آج ہم ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور بڑے اس معاشرے کے ڈان بھی ہیں، بدمعاش بھی ہیں، بہت اچھے سوشلسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، بڑے مقام پہ بھی ہیں۔ یہ ان والدین کی محنت کی وجہ سے ہے۔ ہمارا کچھ اس میں اختیار یا ہماری کوئی محنت نہیں۔ ہم نے اپنی محنت اس وقت شروع کی جب ہمارے والدین نے سب کچھ کر کے ہمیں اس شعور کے، اس راستے کے، اس موڑ پہ لا کھڑا کیا جب ہم چل بھی سکتے تھے، سوچ بھی سکتے تھے، محنت بھی کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے یہ ہمارے والدین کی محنت ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، بزنس مین ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اپنے والدین کو مت بھولیے گا۔ اور اپنے والدین اگر نہیں ہیں تو اپنے والدین جیسے جو آپ کے پڑوس پہ یا آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی خدمت ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی دے گا، اور جب آپ اس عمر میں پہنچیں گے تو اس کے بدلے میں ریٹرن بھی اللہ تعالیٰ خوبصورتی سے اسی طرح سے آپ کو دے گا۔ اقبال جن جو کو آئندہ ایک خوبصورت کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔